इसरो ने लॉन्च किया रॉकेट, उधर पूरी दुनिया में खलबली मच गई। भारत की तरक्की देखकर तिलमिला उठा पाकिस्तान। अब चांद पर भी होगा भारत का कब्जा, पूरी दुनिया हुई भारत के सामने नतमस्तक। 1947 वाला नहीं, 2023 का है भारत। इस बार नहीं होगी पिछली गलती, इसरो ने किए फुल प्रूफ इंतजाम। दिक्कत आई तो यूं निपटेगा चंद्रयान 3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्रवार को अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। LVM-3M4 रॉकेट के जरिए से लॉन्च किया गया। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 को 1 अगस्त से चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने की योजना है। इसके बाद 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग किए जाने की योजना है। उन्होंने बताया कि हमने पहले साल देखा कि पहले क्या गलती थी और उसके बाद दूसरे साल में क्या सुधार किया जाए कि यह बेहतर हो सके। फिर हमने देखा कि क्या गलती हुई थी, क्योंकि कुछ समस्याएं छिपी होती है जो हमने समीक्षा और टेस्ट द्वारा पता लगाया। तीसरे साल में हमने सभी टेस्टिंग की और साल के अंत में हमने अंतिम संयोजन और तैयारी की। मैं इस कार्य के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूं। इसरो के अनुसार उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया। चंद्रयान 3 ये चांद के कक्षा की ओर अपने सफर को जारी रखते हुए पृथ्वी के 5 से 6 चक्कर लगाएगा। यह चक्कर पृथ्वी से दूर एक अंडाकार चक्र में 170 किलोमीटर से 36,500 किलोमीटर के बीच लगाएगा। इसके बाद वो चांद की तरफ सीधे आगे बढ़ जाएगा। यहाँ से उसे चांद के कक्षा में प्रवेश करने में 5 से 6 दिनों का वक्त लग सकता है। चांद के कक्षा में प्रवेश करने में पहुंचने के बाद लैंडर के साथ प्रोपल्सन मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर 100 किलोमीटर दूर तक पहुंचने में करीब 1 महीने का समय लग सकता है। इस दौरान वो चंद्रमा के भी 5 से 6 चक्कर लगाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि जरूरी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरना शुरू कर देगा और ये कवायद 23 या 24 अगस्त को होने की उम्मीद है। भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन में भी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का है। इसरो ने पूर्व में कहा था कि चंद्रयान 3 कार्यक्रम के तहत इसरो अपने चंद्र मॉड्यूल की मदद से चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और चंद्र भूभाग पर रोवर के घूमने का प्रदर्शन करके नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन में एक स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर मॉड्यूल शामिल है, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रही अभियानों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी को विकास करना और प्रदर्शित करना है। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 जैसी गलतियां न हो, इसके लिए इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया गया है। इसमें नए सेंसर्स, नया सोलर पैनल लगाया गया, साथ ही इसकी लैंडिंग की जगह का एरिया भी बढ़ाया गया। अब लैंडिंग के लिए 4 किलोमीटर गुने 2.5 किलोमीटर का एरिया रखा गया। पिछली बार यह आकार 500 मीटर गुना 500 मीटर का था। ऐसे में इस बार लैंडिंग के लिए काफी बड़ा एरिया होगा। इस बार विक्रम लैंडर के इंजन को भी काफी ताकतवर बनाया गया है। इसके सेंसर्स तुरंत खराबी को ठीक करने में सक्षम है। इसमें ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड एंटीना भी मौजूद है। इसमें किसी भी प्रकार की गलती को तुरंत ठीक करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 भारत की आशाओं और सपनों को साथ लेकर जाएगा। फ्रांस की यात्रा पर गए पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 मिशन पर सिलसिलेवार ट्वीट्स किए। मोदी ने लिखा, जहां तक भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का सवाल है, 14 जुलाई 2023 हमेशा सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगा। चंद्रयान 3 हमारा तीसरा चंद्र मिशन अपनी यात्रा पर निकलेगा। यह उल्लेखनीय मिशन हमारे राष्ट्र की आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिकों को सराहा। इसरो टीम को गुड लक कहते हुए मोदी ने लिखा, चंद्रयान 3 मिशन के लिए शुभकामनाएं। मैं आप सभी से इस मिशन और अंतरिक्ष विज्ञान और नवाचार में हमने जो प्रगति की है उसके बारे में और अधिक जानने का आग्रह करता हूं। इससे आप सभी को बहुत गर्व महसूस होगा। पीएम ने कहा, हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है।